अस्सलामुअलैकुम मैडम। वालेकुम सलाम। ये कितनी खवातीन आई हैं, कहाँ से काफिले आए हैं और क्या टास्क मिला है? ये जी हमारी आज 500 खवातीन आएंगी और ये यहाँ के पूरे एरिया से, नॉर्थ पंजाब के एरिया से हमने खवातीन आ रही हैं आज़ादी मार्च में शामिल होने के लिए। आज हम मिशन बरदार जुलूस निकाल रहे हैं और सिर्फ यकजहती दिखाने के लिए खान साहब के काफ़िले के साथ। जब आएंगे खान साहब तो यहाँ आके हम उनका इस्तकबाल करेंगे। वो अब हम उनका इंतज़ार है कि वो कब यहाँ पहुँचते हैं। मैडम सेनेटर्स पर भी जो है वो इतना तशद्दुद हुआ है, हमने देखा है, बल्कि मैं सेनेट को कवर भी करता हूँ और वहाँ पर हम जाते रहते हैं। तो इस हुकूमत के अंदर आकर सहाफ़ियों को भी निकाला जा रहा है, सहाफ़ी भी जो है उनकी डेथ भी हुई, सहाफ़ी बाहर भी गए, सहाफ़ियों पर तशद्दुद भी किया गया, PTI के लोगों पर भी तशद्दुद किया गया। तो इस पर क्या कहना चाहती हैं? ये क्या मार्शल लॉ नहीं है या मार्शल लॉ के करीब नहीं है हम? मार्शल लॉ के करीब कहाँ है? मुशर्रफ के ज़माने में ऐसा नहीं होता था। ये मार्शल लॉ से भी आगे निकल गए हैं। इसीलिए तो हमने हकीकी आज़ादी मार्च चली वहाँ से खान साहब ने शुरू की है। जहाँ तक सेनेटर्स का ताल्लुक है तो उनके ऊपर आपने देखा है कि सबसे पहले वो गए हैं वलीद इकबाल के घर में, उस पर जाके उन्होंने छापा मारा है। और वलीद इकबाल उस ज़माने में यहाँ था क्योंकि हमारा सेशन हो रहा था और सबको पता था वो टीवी पे आ रहे हैं, वो सबके पता है कि सेशन में है, मगर फिर भी दहशतगर्दी फैलाने के लिए वो उनके घर गए हैं। रात के 2 बजे जाके उन्होंने उनको बच्चों को उनको निकाल के दहशत फैलाई है, तंग किया है, तलाशी ली है। कोई ज़रूरत नहीं थी उनको ये करने की। बुजुर्ग उनकी वालदा वहाँ पे हैं। उसके बाद वो गए हैं, छापे मारते नहीं हैं चौधरी एजाज साहब के घर। आखिरकार उनको पकड़ लिया इन्होंने। 2-3 दिन की कोशिश के बाद पकड़े गए वो। उनको भी पकड़ के ले गए, जेल में बंद कर दिए। क्या किया था उन्होंने? कुछ भी नहीं किया था, सिर्फ दहशत फैला रहे हैं। उसके बाद 25 मई को तो आपको बताइए यहाँ क्या हुआ। और फिर अभी रिसेंटली आजम स्वाति साहब को बेचारों को पकड़ लिया है। इतना तशद्दुद उनके ऊपर किया है। हम उनके साथ जाते नहीं उनकी पेशी के लिए, और हम सुप्रीम कोर्ट में जब उनको बेल हो गई उस वक्त भी हम उनके साथ गए हैं। तो ये हम तो इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। इस तरह की तो हालात माशाल्लाह में नहीं थे। मैडम ये बताएं कि प्लान क्या है? क्या यहाँ पर आकर खान साहब जलसा करेंगे, वापस चले जाएंगे या यहाँ पर बैठना है? खान साहब ने कहा है कि मैं जब तक के मेरा मकसद पूरा नहीं होता मैं वहाँ बैठा रहूँगा। पहले भी आपको पता है ना, 136 दिन बैठे थे और हम उनके साथ बैठे थे। एक दिन भी हमने नागा नहीं किया था। आंधी तूफान, बारिश, सर्दी, बर्फ़, ओले, हम बैठे थे उनके साथ। अब भी हम ये करने को तैयार हैं और अब हमारी इस बार ज़्यादा तैयारी है और ज़्यादा बड़े हमारे काफ़िले हर जगह से आ रहे हैं। बलूचिस्तान से आ रहा है, सिंध से इतना बड़ा काफ़िला आ रहा है, KPK से सब लोग तैयार बैठे हैं। फिर आपका ये देख लें, अब ये जो खान साहब के साथ सब लोग आ रहे हैं, ये अपना पंजाब से आ रहा है, जनूबी पंजाब। अब फिर खान साहब ने ये बहुत अक्लमंदी से ये एक प्रोग्राम है उनका कि जो लोग उनके साथ हैं, जिस शहर में आते हैं ना उसी शहर के लोग निकलते हैं। उन्होंने कहा है कि मैं आप सबको थकाऊंगा नहीं, जहाँ से मैं गुजरूंगा वहीं के लोग निकलेंगे। हम सब ने इकट्ठे होना है जब खान साहब यहाँ पहुँचेंगे। कुछ लोग तो ट्विटर पर तस्वीरें शेयर कर रहे होते हैं कि जनाब ये खलाई मनाजिर हैं सारे आपके धरने के। लोग आते हैं, जलसा सुन के चले जाते हैं और खान साहब फिर जब फील करते हैं कि मैं अकेला हूँ तो फिर वो भी घर चले जाते हैं वहाँ। ये उनकी ख्वाहिश है, उस ख्वाहिश के मुताबिक वो करते हैं। मुझे नहीं पता वो किस तरह वो लोग जो वहाँ होते हैं उनको गुम कर देते हैं। आजकल तो बहुत कुछ हो सकता है। हर जगह से जहाँ से गुजर रही हैं वहाँ पे दिल धरने की जगह नहीं होती। खान साहब के कंटेनर के आगे लोग चल रहे, मैं भी खुद वहीं थी, आगे लोग चल रहे थे, कंटेनर चला नहीं जा रहा था। तो इस तरह से लोग शामिल हैं, वो सब दिलो जान से शामिल है। खान साहब की एक एक तकरीर सुनते हैं और उनको उनके दिल में बैठ गई है, तो हमारे दिलों में बैठ गई है। तो आज़ादी के लिए आज़ादी मार्च है ये। आज़ादी मतलब है कि हम हमारी जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 है, वो आर्टिकल 19 कहता है कि आपको आज़ादी है बोलने की, आप जो मर्जी कहें, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। वो ये हमारा दबाना चाह रहे हैं। इसके अलावा हमारी और भी आज़ादी के हमारी जो भी चीज़ें हैं आर्टिकल के मुताबिक, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, हम उस पर चलना चाह रहे हैं। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को तो रिकॉर्ड ही नहीं करते। इनको तो पता ही नहीं है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन होती क्या है। मैडम जो इतनी तैयारियां की जा रही हैं, राना सनाउल्लाह की जानिब से, वज़ारत दाखिला की जानिब से, पूरे इस्लामाबाद के अंदर कंटेनर्स लगा दिए गए हैं, उसके बाद कुछ जो है वो गेट बन रहे हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहती हैं? अगर आप लोग आते हैं तो बहुत तशद्दुद होगा, बहुत शेलिंग होगी। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये राना सनाउल्लाह और ये पूरी हुकूमत कितना डरी हुई है। कभी हमने हमारे होते हुए 5 मार्चें हुई हैं,
कभी हमने इस तरह का रुकावट डाली है? बिलावल आया था लॉन्ग मार्च लेके और वो भी महंगाई के खिलाफ। उस महंगाई का और इस महंगाई का मुकाबला आप देखें, कोई मुकाबला ही नहीं है जितनी ज़्यादा आजकल हो गई है महंगाई। और वही आज़ादी मार्च महंगाई मार्च कह के वहाँ पे जब ये वहाँ पहुँचे हैं तो वो इनका मशहूर फिक्रा है कि कांपे टांगेंगी। तो ये हमने उनको कभी नहीं रोका था। अब वो हर एक की ज़ुबान पे अब ये है, आज इनकी कांपे टांग रही है। चलें ठीक है मैडम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ये जी ख़वातीन जो है ये यहाँ की इनके अपने ख़यालात हैं, अपने एहसासात हैं और इनका कहना है कि जब इमरान खान जो है वो इस्लामाबाद के अंदर पहुँचेंगे तो एक बहुत बड़ी तादाद ख़वातीन की जो है वो उनके सामने खड़ी होगी। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अब्बास, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त हम रावलपिंडी के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर जो है वो पीटीआई की जो वुमेन विंग है उसकी एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। कुछ ख़वातीन और भी यहाँ से आई है। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम, कहाँ से आई हैं आप? कितने लोग लेकर आए हैं मरीज? मकसद क्या है? और ये बताएं कि जब तक लॉन्ग मार्च यहाँ पर नहीं आता आप इधर ही या बाकी बात में आएंगे? कितने लोग लाने का टास्क मिला है तो नहीं किसी सदर की तरफ से आपको कहा गया था कि इतने लोग लाने हैं वहाँ से? और यहाँ पर बैठने का प्लान है या यहाँ से फिर एक जलसा करके वापस चले जाने का इरादा है? मतलब जब लॉन्ग मार्च यहाँ पर पहुँच जाएगा यहाँ पर बैठने का इरादा है मुसलसल या फिर जब तक हमारी बात नहीं सुनी जाएगी? बात क्या मतलब? नहीं, यहाँ पर तो तैयारियाँ मुकम्मल है। राना सनाउल्लाह ने बड़े इंतजाम किए हुए हैं। कुछ भी अगर थोड़ा सा भी आप गड़बड़ करते हैं तो आप पर बहुत तशद्दुद होगा, बहुत शेयरिंग होगी आप लोगों को। इंटरव्यू करे से मरियम कहती है कि कुछ भी नहीं है, ये काम कुछ भी नहीं करना चाहता है, जो भी हो जाए। बाबा से मिलेंगे। नहीं, मरियम ने कहा मैं सर्जरी करा के जब वापस आऊँगी तो पंजाब पहले पंजाब को पता करूँ। ठीक है मैडम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। यहाँ पर बड़ी तादाद में जो है वो खबर